हेलो विद्यार्थियों और मेरे देश के उज्जवल भविष्य। आज मैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं एमडी खालिद अपने नए वीडियो के साथ हैं। Bird machine. Check. त्रिकोणमिति क्या है, इस विषय के बारे में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति भुजा और कोण के बीच का संबंध का अध्ययन है। त्रिकोणमिति is the study of relationship between the sides and the angle of the triangle। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति त्रिकोण और मिति तीन शब्दों से हुई है। त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ कोण होता है और मिति का अर्थ माप होता है। अब हिंदी से इंग्लिश वर्जन में हम आते हैं तो त्रिकोणमिति इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई गॉन और मेट्रोन। ये तीन वर्ड्स हैं। ट्राई का अर्थ थ्री, गॉन का अर्थ साइड्स और मेट्रोन का अर्थ मेज़र होता है, यानी तीन भुजाओं की माप। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है शाब्दिक अर्थ में। क्या, यहाँ कोण का अर्थ कोण है और यहाँ गॉन का अर्थ साइड्स है। तो कोण और साइड्स यानी भुजा, कोण और भुजा के बीच का संबंध है, यही तो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति क्या है? तो कोण और भुजा के संबंधों का अध्ययन है। Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma, bumbum toma, vai, toma, bumbum। 6 मेंबर्स ऑफ त्रिकोणमिति। जिस प्रकार एक बाप के 6 बच्चे हो सकते हैं, ऐसे ही देश की आबादी बहुत बढ़ रही है। अब हमें आबादी के बारे में नहीं आना है, फिर से त्रिकोणमिति के बारे में आते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 सदस्य हम मान सकते हैं कि ये पहला है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन है और चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा कॉस। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा जो पैदा होता है उसे कपड़े की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार त्रिकोणमिति के जितने भी सदस्य हैं उन्हें कोण की आवश्यकता होती है। ये जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो यूं ही नहीं आते, अकेले कभी नहीं आते। ये जब भी आएंगे अपने कोण यानी एंगल के साथ आएंगे। तो इनके एंगल ये हैं अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, लेम्डा, गामा, फाई और ए से लेकर जेड तक के कोई भी अल्फ़ाबेट इनके साथ जुड़कर आ सकते हैं। यानी साइन थीटा हो सकता है, साइन अल्फ़ा हो सकता है, कॉस बीटा हो सकता है, टेन फाई हो सकता है। तो कॉसेक क्या हो सकता है? गामा हो सकता है, कॉट थीटा हो सकता है और सेक लेम्डा हो सकता है। कोई भी यानी कोण के मान इनके साथ हो सकते हैं। Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, bumbum toma, vai, toma, bumbum। ये त्रिकोणमिति जो तीन भुजाओं पर आधारित है, ये एक समोसे की आकृति है जिसे आप चौकों पे चटनी के साथ खाया होगा और ज़रूर मज़ा लिया होगा। तो अब आते हैं इन तीन भुजाओं पे। ये तीन भुजा ये हैं। जो पहला खड़ा हुआ ये भुजा है, ये हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म पी से इसे डिनोट करते हैं। और दूसरी भुजा जो नीचे पड़ी हुई है ये आधार है, जिसे इंग्लिश में बेस और इसका शॉर्ट फॉर्म बी है। और तीसरा ये हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म एच है। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब, आधार और कर्ण के फार्मूले पे। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर ये क्या चढ़ेगा, बराबर की दूसरी ओर रूट चढ़ जाएगा। यानी क्या होगा कि कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार अगर हम लंब को इस ओर छोड़ देते हैं और आधार को दूसरी ओर भेजेंगे तो वो कर्ण में से माइनस हो जाएगा और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये लंब बराबर क्या फार्मूला बन के आएगा कि लंब इज इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। और उसी प्रकार हमारा आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा।
हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जिसे मैं अब बता दे रहा हूँ कि ये नोटेड पॉइंट है कि त्रिकोणमिति इज़ बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये त्रिकोणमिति जो है हमारा समकोण त्रिभुज के बेस पे आधारित। साइन, कॉस और टेन जो 6 सदस्य हैं त्रिकोणमिति के, उनके अनुपात के नियम पे, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है कि लंब बाई कर्ण यानी P बाई H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी B बाई H होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी P बाई B होता है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी H बाई P होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार बराबर क्या होता है, H बाई B होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी B बाई P होता है। अब ये इतने लंबे नियम को अगर याद करना है तो उसके लिए मैंने शॉर्ट मेथड निकाला है, जो शॉर्ट तरीके से हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो इसे हम शॉर्ट मेथड में समझ लेते हैं कि शॉर्ट मेथड क्या है। S फॉर साइन है, C फॉर कॉस है, T फॉर टेन है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जो हम यहाँ बोल रहे थे, यहाँ L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ। और कॉस, C फॉर कॉस, कॉस थीटा बराबर A फॉर आधार, K फॉर कर्ण यानी आधार बटा कर्ण हुआ। और टेन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार यानी लंब बटा आधार हुआ। तो इसी को अगर हम पलट के बोलेंगे तो 3 से हमारा 6 फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है लाल कत्ता, जिसे हम हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। अब आते हैं CBSE विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए यह नियम है। S फॉर साइन, साइन थीटा मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस फॉर हाइपोटेनिस। और टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हमारा CBSE और हिंदी विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयुक्त है। सपोज माना ये 1 है और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 मान सकता हूँ? तो इसे हम आते हैं वीडियो से समझने के लिए। तो हम लिखते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, या 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए साइन थीटा का मान रखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस, यानी P स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। तो इसे हम P स्क्वायर बाई H स्क्वायर के नाम से जान सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे बेस यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को हम क्या लिख सकते हैं, B का स्क्वायर, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, H का स्क्वायर। अब इसका LCM लेते हैं तो H स्क्वायर क्या हुआ कि H स्क्वायर हमारा हो गया, H स्क्वायर 1 चांस में इससे भाग लग रहा है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम इससे P से गुना करेंगे तो ये हमारा P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के स्थान पर हम H स्क्वायर रख सकते हैं। तो H स्क्वायर बाई H स्क्वायर ये कैंसिल होकर 1 की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, में जिसमें हम बताएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान जो 1 है, और टेन थीटा और कॉट थीटा का भी मान 1 है, और कॉस थीटा और सेक थीटा का भी मान 1 है। इन तीनों का मान 1 क्यों होता है, तो हम इसे बारी बारी से समझ लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है, तो इसे हम देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब की जगह पे हम परपेंडिकुलर रखेंगे, कर्ण की जगह पर हम क्या रखेंगे, हाइपोटेनिस। इसी तरह से कॉस थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब यानी हाइपोटेनिस बाई क्या होगा, परपेंडिकुलर। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, और ये हमारा कट के क्या आता है, 1 आता है। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं।
तो इस तरह से sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 प्रूव हो गया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 क्यों होता है? तो tan थीटा का मान लिखते हैं tan थीटा और फिर लिखते हैं कॉट थीटा, इंटू में हो गया हमारा कॉट थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p, लंब बटा आधार यानी क्या होगा p बाई बी, और फिर क्या हुआ कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या हुआ आधार बटा लंब, ये क्या है हमारा लंब बटा आधार है। b से b कैंसिल और p से p कैंसिल, ये कैंसिल होकर हमें 1 का मान प्राप्त होता है। अब आते हैं हम cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है? तो cos थीटा का मान लिखते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा लिख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर, आधार को इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे b बाई h, और ये क्या होगा सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा बराबर h बाई b होगा। तो इस तरह से h और h कैंसिल और b से b कैंसिल, हमारा 1 प्राप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के ज्ञान के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे नॉलेज एक्सप्रेस चैनल के बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।